नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री क्लासेस के लिए, उनको बहुत बहुत इस चैनल में स्वागत है। आइए, आज हम एमिनो अम्ल बताने जा रहे हैं जो कि जैव अणु से संबंधित है। देखिए, इसके पहले हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और यहाँ तक कि आपको सुक्रोज की संरचना के बारे में वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उसको जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक बात और बता दें आपको, हम सुपर टेट से संबंधित हमने मैथ के बहुत ही अच्छे कम से कम 20 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें सुपर टेट मैथ लिखा हुआ है। तो उसको भी जाकर आप सुपर टेट के लिए दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आइए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, तो देखिए एमिनो अम्ल है क्या। इसकी जो परिभाषा आप लिखेंगे तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी यहाँ हम परिभाषा डालकर लिख रहे हैं परिभाषा। क्या वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए क्या होता है ना, देखिए इकाई, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी की इकाई क्या है, सेल है। हमारी पूरी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, अर्थात शरीर की जो इकाई है वो कोशिका अर्थात सेल है। जैसे पूरे कमरे की इकाई अगर देखा जाए, किसी दीवार की इकाई देखा जाए, तो वो क्या होती है, ईंट होती है ना। ईंट से मिल करके हमारी जो है पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी प्रकार जो आपके एमिनो अम्ल है, यह भी इकाई है। और किसकी इकाई है, प्रोटीन की। किसकी इकाई होती है, प्रोटीन की। अर्थात कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जुड़ करके प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करती है। तो इसलिए हम जो एमिनो अम्ल है इसको कह सकते हैं कि यह प्रोटीन की इकाई है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हैं जिनमें क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। ये हो गई एमिनो समूह की परिभाषा। देखिए, एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हैं जिनमें क्षारीय एमिनो समूह
तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। मतलब कोई एक कार्बोक्सिलिक यौगिक है तो उसमें कार्बोक्सिलिक यौगिक समूह के साथ साथ एमिनो समूह भी उपस्थित होता है, तो वो आपका होता है एमिनो अम्ल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखते जाइए। यहाँ पर हम कुछ भी बना देंगे, आप CH3, यहाँ पर आपको C कर दीजिए, यहाँ पर आप COOH कर दीजिए, यहाँ पर आप H कर दीजिए, अब यहाँ पर आप NH2 कर दीजिए। ये क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यह एक कार्बोक्सिलिक यौगिक था जिसमें एक एमिनो समूह लग चुका है। ये NH2 एमिनो समूह है और COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। ध्यान ये रखना है कि जब एक ही यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह दोनों आ जाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है? एमिनो अम्ल। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये अम्लीय होता है। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ आपके समझने के लिए, यहाँ मैं इसको लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अम्लीय समूह होता है, अम्लीय समूह, और ये आपका क्षारीय समूह होता है, क्षारीय समूह। बस इतना आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं तो एमिनो अम्ल कहलाता है। अब यह जैसे एक एमिनो अम्ल है तो कई एमिनो मिल करके एक प्रोटीन के अणु बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये एमिनो अम्लों का इसका वर्गीकरण देख लीजिए। वर्गीकरण के आधार पर मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से जो वर्गीकरण की परिभाषा इसके आधार पर, किसके आधार पर आप देखेंगे तो देखिए वर्गीकरण क्या करेंगे, एमिनो समूह, एमिनो जो आपका एमिनो अम्ल है तो वो एमिनो की संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण है एमिनो की संख्या के आधार पर। तो यहाँ लिख देंगे एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर, एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। ये देखिए क्वेश्चन जैसे पूछो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब पूछ को दूसरा रहा है, आपको दूसरा लिख रहे हैं तो फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए जो क्वेश्चन कहे वही आपको लिखना है। तो पहला क्या है आपका, एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर जो आपका एमिनो अम्ल होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यहाँ देखिए अल्फा एमिनो अम्ल, नंबर ए यहाँ पर डालेंगे और लिख देंगे अल्फा, क्या हुआ जी, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, ये हो गया, ठीक है। अब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है, देखिए जब एमीन समूह अल्फा कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है तो वहां पर अल्फा एमिनो अम्ल होता है। या कह सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं तो वह आपका अल्फा एमिनो अम्ल होता है। तो यहां से जैसे हम लिख देते हैं, जब एमीन समूह, कौन से समूह, एमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह की, जब एमीन समूह, क्या इसमें लिखेंगे, जब एमिनो अम्ल का एमीन समूह, ऐसे लिखिए, जब एमिनो अम्ल का एमीन समूह कहाँ जुड़ा होगा, एमिनो अम्ल का एमीन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह,
ठीक है, तथा कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो अल्फा एमिनो अम्ल कहलाता है। ये हो गया आपका। ये पेन कापी उठा लीजिए, पेन कापी से लिखते जाइए, क्योंकि बार बार फिर आपको समझ में नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी करिए, यहाँ पर यहाँ पर सी करिए, यहाँ पर COOH करिए, यहाँ पर NH2 करिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, H कर दीजिए, यहाँ पर आप CH3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह और एक ही कार्बन पर एमीन समूह जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं, कह देंगे अल्फा एमिनो अम्ल। और दूसरी बात देखिए क्या है, इसको छोड़ करके सी, जो कार्बोक्सिलिक समूह का सी है, इसको छोड़ करके जो उसके आगे वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये भैया आपका क्या अल्फा कार्बन है, ये आपका क्या अल्फा कार्बन है, ये क्या आपका बीटा कार्बन है, और उसके आगे होता था गामा कार्बन, और उसके आगे होता डेल्टा कार्बन होता है। तो यहाँ देखिए जो एमीन समूह है उसकी पोजीशन कहाँ, स्थिति कहाँ, अल्फा कार्बन पर है। तो जब एमीन समूह अल्फा कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है क्या है, बीटा एमिनो अम्ल। क्या है, बीटा एमिनो अम्ल। फटाफट देखिए बीटा एमिनो अम्ल। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए जब एमीन समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित हो, जब एमिनो अम्ल का एमीन समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है तो क्या होता है, वहां पर बीटा एमिनो अम्ल होता है। तो इसमें लिख देते हैं एमीन समूह बीटा कार्बन पर होता है, बीटा कार्बन पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या लिखेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ कुछ बना लीजिए और यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए आप C, यहाँ आप COOH करिए, और यहाँ पर भी आप C लिखिए, और यहाँ पर भी आप CH3 कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये तो अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा ये, तो आप यहाँ NH2 जोड़ दीजिए। बैलेंस बराबर करने के लिए ऊपर H करिए, यहाँ पर H करिए, यहाँ पर H करिए। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो है आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला, ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका गामा कार्बन है। तो यहाँ से देखिए जो एमीन समूह की स्थिति है वो कहाँ पर है, बीटा कार्बन पर। क्या है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा या नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और नीचे किए दे रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए हो गया। देखिए यहाँ तो लाइन तिरछी हो गई, आप उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि स्लीप कर जाता था लिखते लिखते। ठीक है, शाम का वक्त है, 10-11 बज रहे हैं, आप परेशान मत होइए, तो बना रहे हैं बस आप समझिए, क्योंकि आपको समझ करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो एमीन समूह है वो कहाँ पर स्थित है, बीटा समूह पर। तो यहाँ पर से ये जो आपका एमिनो अम्ल है इसको कहेंगे बीटा एमिनो अम्ल। फिर इसके बाद आता है तीसरा, आता है आपका गामा एमिनो अम्ल। क्या आता है आपका, गामा एमिनो अम्ल। गामा एमिनो अम्ल, ये हो गया आपका गामा एमिनो अम्ल, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है भैया, गामा एमिनो अम्ल क्या है, गामा एमिनो अम्ल क्या है,
तो इसमें क्या होता है, जो आपका एमीन समूह है वो गामा कार्बन पर उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ये हो गया। एक और बना दीजिए, आपको बनाना हो ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ तो हमको बनाना है गामा, तो हम यहाँ पर CH3 कर देंगे और यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर हम डालेंगे NH2। बाकी हर जगह हम लिख देंगे H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए खुद, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा। तो जो आपका एमीन समूह है वो कहाँ पर है, गामा पर है। एमीन समूह की स्थिति कहाँ पर, गामा पर। तो ये जो आपका एमिनो अम्ल है ये कहलाएगा अल्फा एमिनो अम्ल। क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर जो हमारा एमिनो अम्ल होता है वो 3 प्रकार का होता है, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो अम्ल। क्लियर। अब एक और होता है कि यहाँ पर इनकी किसके आधार पर हो, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो ये बहुत अच्छा चीज देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, आधार पर ये हो गया आपके रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का सॉल्ट। इसके आधार पर 3 प्रकार के एमिनो अम्ल होता है। पहला अम्लीय एमिनो अम्ल, दूसरा क्षारीय एमिनो अम्ल और तीसरा आपका उदासीन एमिनो अम्ल। तो पहले ये हम डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं हम, अम्लीय डाल लेते हैं, अम्लीय, क्या डाल लेते हैं, अम्लीय एमिनो अम्ल। ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अम्लीय समूह है कार्बोक्सिलिक, जो अम्लीय समूह होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमीन समूह यानी क्षारीय समूह जो एमीन है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी COOH कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमीन समूह की संख्या से अगर ज़्यादा है तो वह एमिनो अम्ल क्या होगा, वह होगा आपका अम्लीय एमिनो अम्ल। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप क्या यहाँ पर देखना चाहते हैं अम्लीय के लिए, यहाँ से देखिए, यहाँ CH करिए, यहाँ पर CH2 करिए, यहाँ पर COOH करिए। ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर कर देंगे आप एक और कर दीजिए, COOH करिए तथा यहाँ पर आप एमीन NH2 करिए। ये क्या बैलेंस हर जगह बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, जो आपका ये वाला प्रोसेस है कार्बोक्सिलिक समूह, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी है, 2, और एमीन समूह की संख्या कितनी है, 1। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ अम्लीय समूह की संख्या ज़्यादा है, क्षारीय समूह की संख्या कम है, इसलिए यह जो आपका एमिनो अम्ल है यह क्या कहलाता है, अम्लीय एमिनो अम्ल। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्या आता है, क्षारीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल। तो इसमें क्या होता है भैया, इसको भी देख लीजिए, ये दूसरा हो गया, पहला क्षारीय एमिनो अम्ल क्या है, तो क्षारीय समूह की संख्या ज्यादा होगी, अर्थात NH2 समूह की संख्या ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ देखिए NH2 CH2 CH2 कुछ भी लिख दो यार, NH2 करो, CH2 करो, CH2 करो, और क्या कहेंगे आप, और यहाँ पर आप बना सकते हैं COOH कर दीजिए, COOH करिए, और कहीं आप एक एमीन समूह और लगा दीजिए। जहाँ एमीन समूह लगाएंगे तो वहाँ पर एक H करना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ किए दे रहे हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर लगा देंगे NH2। तो क्या बैलेंस हर जगह बराबर है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका एमीन समूह है ये वाले, ये 1 और यहाँ 2, यानी क्षारीय समूह की संख्या ज्यादा है और अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कम है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्लियर। इसके बाद आपका तीसरा आता है, क्या आता है, उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन, तो यहाँ लिख दीजिए उदासीन एमिनो अम्ल। अब ये भी बहुत अच्छा है, उदासीन कब होगा, जब क्षारीय समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या बराबर हो, तो वहां पर दोनों काम क्या उदासीन कर देना है। अरे क्षार प्लस अम्ल अर्थात एसिड प्लस बेस बराबर 60, उदासीन। तो यहाँ पर क्या होगा कि उदासीन एमिनो अम्ल में आपका एमिनो समूह NH2 और कार्बोक्सिल और आपका अम्लीय समूह COOH, इन दोनों की संख्या बराबर है, तो वह एमिनो अम्ल क्या कहलाएगा, उदासीन एमिनो अम्ल। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्या लिखेंगे आप उदासीन में, मुझे नहीं पता आप क्या लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ NH2 CH2 COOH। ये आपका हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह COOH ये 1 है और एमीन समूह कितना, 1 है, दोनों में 1 1 है, इसलिए यह यौगिक क्या कहलाएगा, आपका उदासीन एमिनो अम्ल। तो ये रहा एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण एमीन समूह की पोजीशन पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति क्या है यह बताना चाहता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप शेयर कीजिए। एमिनो अम्ल के बाद हम आपको बताएंगे प्रोटीन, क्योंकि एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है, इसलिए वीडियो देखना मत भूलिए, लगातार देखते रहिए, पेन कॉपी से लिखते रहिए और आपके बहुत अच्छे आपके नंबर्स मिलेंगे इंटरमीडिएट 2024 के एग्ज़ाम में। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और इसके साथ ही आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। चलें।